बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने ताइवान स्कॉलरशिप के बारे में मुकम्मल गाइड किया था, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फ़ी है। आज मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये आप PDF फॉर्मेट आपको मैंने बताया था कहाँ से मिलेगा, तो ये आपने यहाँ से ओपन करना है। इसको PDF फॉर्मेट में आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हर डिपार्टमेंट, हर प्रोग्राम की डिटेल आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ये आएगा, इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये आपको PDF फॉर्मेट चाहिए भी हुआ तो जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन गाइडलाइन लिखा नज़र आएगा, तो इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन ओपन है 10 अगस्त से 30 सितंबर तक। 30 सितंबर से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमने साइन अप करना है, तो साइन अप पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ईमेल लगानी है और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लगाएंगे। नीचे भी हम लगा देंगे। और इसको सबमिट कर देंगे। इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये हमारे पास मेल आ गई। हम इस मेल को ओपन करेंगे और यहाँ से अपना ईमेल जो है वेरीफाई कर लेंगे। ये हमारा ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपना पासवर्ड और ईमेल लगाएंगे और नीचे कैप्चा कोड लगा देंगे। ठीक है, और इसको हम लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द फॉलोइंग यू हैव डिशन। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिला जो भी आपने कहा है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस इन स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। प्लीज़ फॉलो द स्टेप टू फिल इंफॉर्मेशन। आई हैव फॉरेन नेशनलिटी। ठीक है, okay, I have a foreign nationality, I have permanent resident in Hong Kong, I have Chinese, I have only Chinese, I only Tamil। तो इसको आप छोड़ देंगे। अब यहाँ से आपने अपनी बर्थडे लगा देनी है। ये हमारी बर्थडे होगी। ठीक है, ओनली होल्ड फॉरेन नेशनलिटी, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ओनली होल्ड नेशनलिटी, ये आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लीज़ क्लिक नेक्स्ट टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये पहला प्रोसीजर हो गया। ये इसके बाद ये सारी एग्री हैं हम जी, आप खुद पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, लेटर ऑफ कंटेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है, एग्री कर देनी है। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम इसको एप्लीकेशन 4 चीज़ें हमने फिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये अब सारे प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने लास्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे अपने प्रीवियस फैमिली नेम लिखना है, इसको भी छोड़ दें। चाइनीज़ इसको भी छोड़ दें। यहाँ पे आप मेल कर देंगे। सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ आपने जो लगाई, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, मदर टंग, आपकी लैंग्वेज कौन सी है, नेटिव। ठीक है, अपने मैरिड, सिंगल जो भी हैं,
इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें और ये आपने लगा देना है। ये लगाने के बाद आप सेव कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फैमिली, पेरेंट नेम, ठीक है, पेरेंट कंट्री, बर्थ, नेशनलिटी, पेरेंट, और ये चीज़ें आप लगा के इसको भी सेव कर देंगे। जो रेड रेड है उसको आप फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम स्टडी, जो भी आपका प्रोग्राम है उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 प्रोग्राम आप चूज़ कर सकते हैं। याद रहे जितने ज़्यादा प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे उतनी आपको फ़ी भरनी पड़ेगी। पर प्रोग्राम उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आप पहले इसको तीनों प्रोग्राम सेलेक्ट करें। अगर तीनों की उसकी फ़ी एक हो तो फिर 3 सेलेक्ट करें। अगर पर प्रोग्राम की फ़ी ज़्यादा हो तो फिर आप एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट करें। उसके अलावा ये डिग्री और जो भी है आप अप्लाई करना चाहें, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे आपने मुकम्मल जो बैकग्राउंड की डिटेल है वो डालनी है, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन फॉर न्यूली एडमिट, येस प्लीज़ कंसिडर माई एप्लीकेशन, माई एलिजिबिलिटी, नो एडिशनल एप्लीकेशन फ्रॉम रिक्वायर्ड, नो आई डो नॉट इंटेंड टू अप्लाई, नो आई हैव बीन अवॉर्डेड, तो आपने इसको येस करना है। एप्लीकेशन फॉर अदर स्कॉलरशिप लिस्टेड अबव प्लीज़ अबव, इसके अलावा अगर कोई और स्कॉलरशिप है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरेंस, हैव यू एवर लर्न, ठीक है। ये नेटिव है तो नेटिव यस कर देंगे। उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज है वो ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आप जो ऐड करना चाहें वो। उसके बाद ये सारी चीज़ें लगाने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आने के बाद आपने ये सारी चीज़ें मैंने फ़िल नहीं की हुई, फ़िल करूँगा फिर आपके पास नेक्स्ट रिकमेंडेशन लेटर के पे आता हूँ मैं, फ़िल करके आपको नेक्स्ट पे बताता हूँ। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर, इसको आपने फ़िल करना है, ऐड अ न्यू वन, ठीक है। यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, एम्प्लॉयमेंट, पोजीशन, ये लिखने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको नेक्स्ट पे जाना है, एटलीस्ट 2 कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल, टू नो मोर देन 3, ठीक है। ये 2 आपने टाइटल जो प्रीवियस प्रोफेसर हैं वो डालेंगे। वो डालने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे आएंगे। रेफरेंस डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद फिर आपने ये जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है इसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो रेफरेंस ऊपर डाले होंगे वो क्लिक करके इसमें सेव कर देने हैं। सेव करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे, इसको सेव कर देंगे हम। सेव करने के बाद हम इस पे आ जाएंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ऑफिशियल डिग्री, ठीक है, डाउनलोड या एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जो आपने फॉर्म फिल किया है वो आप डाउनलोड जो है वो फॉर्म फिल कर लेंगे। ये जो हमने फॉर्म फिल किया है इसको आप फिल करके यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट, फुल ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडिंग जीपीएस ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। और स्टडी प्लान, ठीक है, आपने स्टडी प्लान लगाना है। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, प्रूफ ऑफ इंग्लिश, और इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, सिंपल डॉक्यूमेंट। ये आपको सिंपल यहाँ से मैं दिखाता हूँ कैसा होना चाहिए। ये आई डिक्लेयर ब्ला ब्ला ब्ला, ये फॉर्म फिल करके नेम, स्पॉन्सर, सिग्नेचर, उसकी डेट वगैरह लगा के प्रूफ ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू विद द पास 3 मंथ्स, ठीक है। इसके साथ आपने वो वाली डिपॉजिट लगा लेनी है जिसकी कम अज़ कम 3 मंथ से आपसे $5000 आपने उसमें रखे हों, ठीक है। ये आसान सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप आ जाएंगे, ये फ़िल करेंगे। फ़िल करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। रिसर्च प्रपोज़ल, जो पीएचडी मैंने सेलेक्ट की है इसलिए रिसर्च प्रपोज़ल, सीवी, प्रूफ ऑफ चाइनीज़, ठीक है। ये प्रोग्राम चाइनीज़ में नहीं है तो इसलिए मैंडेटरी नहीं है। ये लगाने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी है जो 2000 है वो आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो सेव है वो सबमिट कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।